तो बजट क्या होता है? बजट मेरे लिए एक एस्टिमेट होता है, राइट। बजट हम लोग कब प्रिपेयर करते हैं? बजट पीरियड के पहले प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल घर में क्या होता है ना कि सैलरी आती है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग बजट अपना प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। कि इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग पूरे एस्टिमेट लगाते हैं पूरे मंथ के। सेम चीज़ हमारी गवर्नमेंट करती है, ठीक है। पहले बजट आता है फाइनेंशियल ईयर का, उसके बाद ईयर स्टार्ट होने से पहले बजट आता है हमारा, ठीक है। तो बजट हमारा कब प्रिपेयर होता है? बजट पीरियड से पहले प्रिपेयर होता है। बजटिंग क्या होती है? उस बजट को प्रिपेयर करने की जो आर्ट होती है, कुछ टेक्निक्स अप्लाई करते हैं हम लोग ऑब्वियसली, कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको पहले बजट में रखना, ठीक है। हर एक चीज़ को अच्छे से सिस्टमेटिकली करना, वो जो आर्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बजटिंग। बजटरी कंट्रोल क्या होता है? ये जो पूरा सिस्टम है बजट को प्रिपेयर करने का, ठीक है। एक्चुअल हमारा एक्सपेंडिचर या जो भी है उसको बजटेड एक्सपेंडिचर से कंपेयर करना, और उसके बाद में करेक्टिव एक्शंस लेना। करेक्टिव एक्शंस इन द सेंस कि मान लो आपके एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं? ज़्यादा हो रहे हैं, या आपका मटेरियल ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, तो कैसे हम उसको मतलब कि रिस्ट्रिक्ट करें या उसको कंट्रोल करें, ठीक है। एडवांटेजेस क्या होते हैं? ऑब्वियसली जब हम लोग सही टाइम पे कंट्रोल कर लेंगे, या हमें मालूम होगा कि इतने मतलब इस पॉइंट पे हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, या जो भी हमें चीज़ें अगर पहले से बजटेड पता होंगी, तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा? मैक्सिमाइज हो जाएगा। एक प्लान्ड अप्रोच होती है एक्सपेंडिचर एंड फाइनेंसिंग को लेकर के। ऑब्वियसली अगर हमारे पास पहले से पता है कि हमें हमारे पास में मंथ में इतने पैसे हैं, यहाँ खर्च करने हैं, तो ऑब्वियसली एक एक्सपेंडिचर हमारा क्या हो गया? प्लान्ड हो गया। हम फालतू खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि एट दी एंड हमें ये खर्चे करने हैं और इतना ही है हमारे पास में, ओके। मैनेजरियल कोऑर्डिनेशन होती है, ठीक है। अब सबको अपने अपने बजट्स पता होते हैं हर एक डिपार्टमेंट को, तो एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन रहती है, ठीक है। ये नहीं होता है कि किसी ने ज़्यादा कुछ कर लिया, किसी ने कम कर लिया, ठीक है। डेलीगेशन एंड अथॉरिटी रहती है। ऑब्वियसली जब एक आप टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बजट बना दिया, लोअर लेवल मैनेजमेंट को या डिपार्टमेंट्स को सेंड कर दिया है, तो ऑब्वियसली डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो गया ये। अब हम लोग आते हैं लिमिटेशंस पे। लिमिटेशंस क्या है कि डिपेंड्स अपॉन एक्यूरेसी विद विच एस्टिमेट्स आर मेड। ऑब्वियसली अगर हमने एस्टिमेट्स ही गलत लगाए हैं, मान लो, क्योंकि ये फ्यूचर पीरियड को लेके होता है, मान लो हमने एस्टिमेट्स गलत लगाए या बाद में कंडीशंस चेंज हो गई, कुछ हो गया, ठीक है, तो जो एक्यूरेसी है ना वो सही नहीं आएगी हमारी, ठीक है ना। कॉस्टली होता है ऑब्वियसली। जो छोटी कंसर्न्स होती हैं उनके लिए थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है ये। स्टेप्स क्या क्या होती हैं? सबसे पहली स्टेप होती है हमारी अपॉइंटमेंट ऑफ बजट कंट्रोलर, ठीक है। ऑल्दो बजट कंट्रोलर मैं आपके लिए एक बार रीड कर देती हूँ, ठीक है। बजट कंट्रोलर बेसिकली एक ऐसा पर्सन होता है जिसको टेक्निकल डिटेल्स की, बिजनेस की और सब कुछ मालूम होता है, ठीक है। और वो डायरेक्टली किसको रिपोर्ट करता है? प्रेसिडेंट या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो भी होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का, उसको वो करता है, रिपोर्ट करता है, फाइन। सेकंड हमारा होता है फॉर्मुलेशन ऑफ बजट कमेटी ना। जो बजट कमेटी हमारी फॉर्म होती है, जो, ठीक है, तो बजट कंट्रोलर को ये बजट कमेटी क्या करती है? असिस्ट करती है, ठीक है। बजट कंट्रोलर के अंडर आती है। अब बजट कमेटी में कौन कौन होते हैं? जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हो गए, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस, पर्सनल, परचेज एक्सेट्रा, जितने भी हैं डिपार्टमेंट, इन सब के हेड्स, ठीक है, अलॉन्ग विद द मैनेजिंग डायरेक्टर एज द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी, ठीक है। ये लोग इसको वो करते हैं, असिस्ट करते हैं बजट कंट्रोलर को, फाइन। ओके, नेक्स्ट पेज, ठीक है। अब ये आप लोग देख लेना कि बजट कमेटी क्या क्या करती है, इसमें से कोई पॉइंट ना। थर्ड स्टेप हमारा होता है फिक्सेशन ऑफ बजट पीरियड। ऑब्वियसली बजट शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, किसी भी पीरियड के लिए हो सकते हैं। एक मंथ का हो सकता है वो, या एक हफ्ते का भी हो सकता है, एक साल का। बेसिकली नॉर्मली हम लोग 1 ईयर का ही प्रिपेयर करते हैं। फोर्थ स्टेप हमारी आइडेंटिफिकेशन ऑफ बजट फैक्टर, राइट। अब बजट फैक्टर क्या होता है? बजट फैक्टर आपका बेसिकली क्या होता है कि एक ऐसा फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मटेरियल लेते हैं, ठीक है, तो मटेरियल के बजट फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे कि मान लो डिमांड बढ़ गई है, ठीक है, लेकिन
हमारे पास अवेलेबल नहीं है सप्लाईज, या तो गवर्नमेंट ने कुछ कोटा लगा के रखा है हमारे पास में, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, बजट फैक्टर हो गया। हम अपनी सप्लाई नहीं बढ़ा सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा जो मटेरियल था उसके ऊपर कुछ की फैक्टर्स थे जो इफ़ेक्ट कर रहे थे। बजट फैक्टर को हम लोग की फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। कुछ की फैक्टर्स उसको इफ़ेक्ट कर रहे थे, वो क्या थे? अवेलेबिलिटी नहीं थी सप्लाई की हमारे पास में, सप्लायर हमें एक लिमिट के आगे सप्लाई कर नहीं रहा था, या गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर क्या लगा के रखा हुआ था, कोटा लगा के रखा हुआ था, ठीक है। या अगर हम लोग सेल्स की बात करें तो सेल्स के हम लोग क्या क्या की फैक्टर्स देख सकते हैं। सेल्स के की फैक्टर्स हो सकते हैं हमारे कि लो मार्केट डिमांड है, मान लो मार्केट में डिमांड ही नहीं है, सेल्स हम बढ़ा ही नहीं सकते अपनी, तो उसकी की फैक्टर हो गया ये। या इनसफिशिएंट एडवर्टाइजिंग है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग हमारी कम हो सकती है जब हमारे पास लैक ऑफ फंड्स है, तो ये हमारे की फैक्टर्स हो गए उसके, ठीक है। फोर्थ स्टेप हमारा हो गया बजट सेंटर, ठीक है। नाउ बजट सेंटर क्या होता है? एक बजट सेंटर एक डिपार्टमेंट का, जैसे एक बजट विच रेफर्स टू अ बजट सेंटर इज़ अ डिपार्टमेंट बजट, ठीक है। अब डिपार्टमेंट्स मतलब छोटे छोटे से डिपार्टमेंट्स बना देते हैं, उनके अपने अलग अलग बजट्स चलते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये हमारा हो गया बजट सेंटर। पॉइंट नंबर 6, सॉरी, ओके, प्रिपरेशन ऑफ बजट मैनुअल। बजट मैनुअल क्या होता है के लिए? अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ बजटरी कंट्रोल, इट्स ऑब्जेक्टिव, बेनिफिट्स, बजट पीरियड, नेचर, टाइप, सब कुछ, मतलब कि बजट किस पीरियड का बना है, किस लिए बना है, क्या क्या, हर एक चीज़ हम लोग मेंशन करते हैं उस पर, ठीक है। फाइनल स्टेप हमारा प्रिपरेशन ऑफ वेरियस बजट्स। फाइन, ना हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ बजट पे। तो पहला टाइप हमारा होता है फंक्शनल बजट का। फंक्शनल बजट बेसिकली जैसे नाम से पता चल रहा है अकॉर्डिंग टू फंक्शंस प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं जितने भी फंक्शनल बजट्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सबसे पहला सेल्स बजट। सेल्स बजट ऑब्वियसली नाम से ही लग रहा है हमारे सेल्स को टारगेट करते हुए बनाया जाता है। सेकेंडली हमारा प्रोडक्शन बजट, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए डिलीवरी डेट्स क्या है हमारी, शेड्यूलिंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, वो सब कुछ इसमें, ठीक है। फिर हमारा मटेरियल बजट। मटेरियल बजट मतलब कब कितना मटेरियल हमें चाहिए, कब कितनी परचेजिंग करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। फोर्थ हमारा आ गया डायरेक्ट लेबर बजट। डायरेक्ट लेबर क्या होता है आपका? दो तरीके की लेबर होती है, हमें मालूम है। एक डायरेक्ट लेबर जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन से कनेक्टेड होती है, एक हमारी इनडायरेक्ट लेबर जैसे कि हमारा मैनेजर प्रोडक्शन नहीं करता है लेकिन वो कनेक्टेड होता है उससे, ठीक है। तो हमारा इनडायरेक्ट लेबर होता है। डायरेक्ट लेबर जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से कनेक्टेड होता है, ठीक है। और डायरेक्ट लेबर हमारी कैलकुलेट कैसे होती है? वेज रेट जितना भी है हमारा उसमें उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं लेबर आवर्स से, ठीक है। नाउ हमारा फिफ्थ टाइप है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स बजट, ठीक है। इसमें जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं हम लोग फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल में डिवाइड करते हैं। अब फिक्स्ड एक्सपेंसेस जैसे आपको मालूम है जो कि फिक्स्ड होते हैं टाइम पे। वेरिएबल क्या होते हैं? जैसे जैसे प्रोडक्शन चेंज होता है, जैसे यूनिट्स बढ़ती हैं वैसे वैसे वेरिएबल क्या होता है, वो चेंज होता रहता है, ठीक है। पर यूनिट वेरिएबल सेम रहता है, लेकिन जैसे जैसे यूनिट्स इंक्रीज़ होगी तो ऑब्वियसली टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी इंक्रीज़ होती रहती है। फिक्स्ड ओवरहेड्स क्या होते हैं? टोटल में सेम होते हैं लेकिन पर यूनिट चेंज होते रहते हैं। सेमी वेरिएबल यानी नाम से ही लग रहा है, तो इसका कुछ पार्ट फिक्स्ड होता है एंड कुछ पार्ट वेरिएबल होता है, ठीक है। और नाउ हमारा सिक्स टाइप है सेलिंग एक्सपेंस बजट, ठीक है। सेलिंग में जितने भी हमारे सेलिंग करने में जितने भी एक्सपेंसेस लग रहे होते हैं, हमारे एडवर्टाइजिंग वगैरह प्रमोशंस होते हैं या फ्री सैम्पल्स कंपनी देती है, इन सब में जितने भी एक्सपेंसेस लग रहे होते हैं, ठीक है, उसके लिए एक बजट होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑब्वियसली आजकल क्या है ना कि मतलब इतना सारा रिसर्च करना पड़ रहा है कंपनीज़ को क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं। ऑब्वियसली ऐसे हमने देखा सिम्बाइन फ़ोन्स थे, उसके बाद में एंड्रॉयड आ गया। एंड्रॉयड भी इंक्रीज़ मतलब कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ होती जा रही है। पहले आइसक्रीम सैंडविच था और ऐसे करते करते इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कंपनी को बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। लास्ट टाइप हमारा है कैश बजट। कैश जैसे कि हमें मालूम ही है कैश रिसिप्ट्स और कैश डिस्बर्समेंट्स को मेजर करता है, ठीक है। इसके दो टाइप्स होते हैं, इसके दो मेथड्स होते हैं कैश बजट को प्रिपेयर करने के मेनली। पहला हमारा पेमेंट मेथड और सेकंड हमारा एडजस्टमेंट
पीएल अकाउंट मेथड, ठीक है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में नॉर्मली वही होता है, रिसिप्ट्स जब आती हैं, पेमेंट्स होते हैं, उनको हम लोग रिकॉर्ड करते हुए चलते हैं, जो कि हम लोग क्लास 11-12 से करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। एडजस्टेड पीएल अकाउंट में क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस को हम लोग जितने भी हमारे एंटिसिपेटेड इंक्रीजेज होते हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज होते हैं करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ में, उसको देखते हैं, डिप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करते हैं, उन सबको सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद, ये मैंने लिखे हुए हैं आप लोग के लिए कि क्या क्या एडजस्टमेंट्स होते हैं। इसके बाद में जो भी अमाउंट आता है वो हमारा कैश इन हैंड होता है, ठीक है। हम लोग आते हैं सेकेंड टाइप बजट के। सेकेंड टाइप बजट क्या होता है, मास्टर बजट। मास्टर बजट मतलब एक बजट हमने प्रिपेयर कर लिया जिसको हमने नाम दे दिया मास्टर बजट, ठीक है। पूरा डिपार्टमेंट का एक बजट, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का। अब इसी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन चलती है, ठीक है। इसी के अंडर बजट्स और प्रिपेयर होते रहते हैं, लेकिन ये क्या होता है, एकदम मास्टर बजट, ठीक है। थर्ड हमारा फिक्स्ड बजट। फिक्स्ड बजट क्या होता है, वो लॉन्ग पीरियड ऑफ ईयर्स, बहुत लंबे टाइम के लिए बनाया जाता है और ये चेंज नहीं होता है, बहुत रिजिड होता है। और नॉर्मली आजकल ऑर्गेनाइजेशन फिक्स बजट्स क्या है नहीं बनाती हैं जल्दी, क्योंकि इतनी सारी कंडीशंस हैं, मतलब चेंज हो रही है क्लाइमेटिक कंडीशन, मतलब जितना पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, जो भी है, टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये सब चेंज होती जा रही हैं। तो हमें क्या है, हमें टाइम टू टाइम अपने बजट्स को, अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करना पड़ता है। फोर्थ टाइम हमारा फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट ऑब्वियसली नाम से ही लग रहा है, जस्ट फिक्स्ड बजट को ऑपोजिट होता है, ठीक है। फोर्थ हमारा ज़ीरो बेस बजटिंग। ज़ीरो बेस बजटिंग क्या होता है, ये स्क्रैच से बजट बनाते हैं, यानी कि पिछली बार हमने क्या किया था क्या नहीं किया था उससे कोई मतलब नहीं है, हम दोबारा से सब कुछ बनाएंगे, ठीक है। किसी डिपार्टमेंट में अगर कोई एक्सपेंसेस हो रहे थे तो उस डिपार्टमेंट वाले को फिर से बताना पड़ेगा कि ये एक्सपेंसेस क्यों हो रहे थे, ठीक है। एकदम स्टार्टिंग से बनाते हैं हम लोग।